साथियों, जो लोग कल तक बीजेपी को जी जान लगाकर सपोर्ट कर रहे थे, आज वही लोग बीजेपी के विरोध में उतरे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बीजेपी को हटाने की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को जारी किया। इसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग, जन्मजात विकलांगता इत्यादि के आधार पर भेदभाव को रोका जाए और समान अवसर को सुनिश्चित किया जाए। इन नए नियमों के अकॉर्डिंग हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी और इक्विटी कमेटी बनानी होगी। सबसे जरूरी बात दोस्तों, इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, जिससे किसी भी जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर जांच शुरू करनी होगी। दोस्तों, अब यहीं से सामान्य वर्ग के लोगों का विरोध शुरू हुआ, जो कि विरोध के मुख्य कारण थे, जिसमें पहला था प्रतिनिधित्व में सामान्य वर्ग शामिल नहीं। यानी कि दोस्तों, इक्विटी कमेटी में अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिला होंगी, लेकिन सामान्य वर्ग का कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं। दोस्तों, विरोध कर रहे लोग मानते हैं कि इससे सामान्य वर्ग की आवाज दब सकती है। आपको बता दूं, नंबर 2 इसमें कारण है झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाया गया। यानी कि पहले ड्राफ्ट में झूठे भेदभाव के मामलों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में वह हटाया गया। दोस्तों, इससे विरोध कर रहे लोग मानते हैं कि झूठी शिकायतों का दुरुपयोग किया जा सकता है और सामान्य वर्ग को नुकसान हो सकता है। इसमें तीसरा कारण भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषा। नई परिभाषा में भेदभाव को काफी व्यापक रूप से शामिल किया गया, जिससे विरोध करने वाले दावा करते हैं कि सामान्य बहस या फिर आलोचना भी शिकायत का आधार बन सकती है। दोस्तों, इस बिल को सोशल मीडिया पर सवर्णों के खिलाफ साजिश भी कहा जा रहा है। यह आलोचना मुख्य रूप से नियम के पक्षपात और जवाबदेही की कमी के आधार पर है। दोस्तों, नियम कागज पर सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर निर्णय लेने वाली समिति में प्रतिनिधित्व भी एक तरफा दिखे तो विश्वास की कमी पैदा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, यह कहना ना तो गलत है, ना ही गैर कानूनी कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है और शिकायत सुनने वाली समिति में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी या नहीं, यह एक चिंता का विषय है। दोस्तों, समानता का अर्थ यह नहीं कि एक पक्ष को सुरक्षा मिले और दूसरे को केवल भरोसे के सहारे छोड़ दिया जाए।